हेलो व्यूअर्स, पिछले क्लास की तरह कीवर्ड्स हमने बतलाया था, आज लिटरल्स बतलाते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टोकन्स में था लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। व्हाट इज़ लिटरल? सबसे पहला सवाल, लिटरल को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अभी तक हम लोग 5, 6, 7 इसे ही कांस्टेंट कहा जा रहा था। आज हम देखेंगे कि पाइथन में कितने प्रकार के लिटरल्स ये मतलब कांस्टेंट आते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे। देन कम टू न्यूमेरिकल लिटरल्स, देन कम टू बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स एंड लिटरल कलेक्शन। तो लिटरल का मतलब आपने समझा। लिटरल्स कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को, और पाइथन लैंग्वेज में इतने तरह के कांस्टेंट यूज़ होते हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बतलाएंगे कि स्ट्रिंग लिटरल्स का क्या मतलब। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है। कोटेशंस में, कोट में आप जो भी लिखते हो वह स्ट्रिंग कहलाता है। ABC को आपने कोट में डाला, इवन नंबर्स 55 को भी आपने कोट में डाला, तो वो 55 को नंबर नहीं मानेगा बल्कि एक स्ट्रिंग मानेगा। सो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इनक्लोज्ड इन द कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स। इसमें दोनों तरह का कोट होता है। इसमें ध्यान से देखो, सिंगल कोट है, हेलो लिखा ये दिया, 235 लिखा ये दिया, ये भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। डबल कोट भी चलता है। तो आपने देखा स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहेंगे, जो कोटेशन मार्क के अंदर में है, सिंगल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। अब ये स्ट्रिंग कितने प्रकार का होगा, ध्यान से देखिए। पाइथन सपोज 2 वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। कुछ स्ट्रिंग एक लाइन में लिखा जाएगा, कुछ एक से ज़्यादा लाइन में। एक लाइन में लिखने वाले को सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहेंगे, एक से ज़्यादा को मल्टी लाइन। सिंगल का क्या मतलब, स्ट्रिंग क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट मस्ट एंड इन वन लाइन, इट इज़ कॉल्ड द सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कोटेशन के अंदर में कंप्यूटर, तो ये हमारा एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाया। आप डबल कोटेशन यहाँ यूज़ किए हो, सिंगल कोटेशंस भी यूज़ कर सकते हो, दोनों हमारा स्ट्रिंग ही कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। फिर आप ध्यान से देखिए, मल्टी लाइन्स भी, कुछ कुछ कांस्टेंट ना लंबा सा होता है, तो उसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कहेंगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में एक लाइन के बाद दूसरा लाइन में आने के लिए हम लोग बैकस्लैश इसका यूज़ करते हैं। सो दिस कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे यहाँ आपने देखा की लिखा स्लैश, दूसरे लाइन में बोर्ड है, तो ये दोनों की बोर्ड दोनों मिलकर के एक शब्द बना। ध्यान से देखो, कोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कोटेशन खत्म हुआ। तो व्यूअर्स, आपने क्या देखा कि अंडर द सेम कोटेशन मोर देन वन लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं, इसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहेंगे। अब बात होती है कि स्ट्रिंग्स का साइज़ क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ABC है, 3 यूज़ किया, इसलिए इस स्ट्रिंग का साइज़ कहलाएगा 3। AB 2 है, ये स्लैश जस्ट इंडिकेट करता है, यहाँ पर आपका 2 कहलाएगा। ये है रामाज लैपटॉप, इसका साइज़ 13 है। काउंट कीजिए तो रामा का 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी आएगा। तो इस तरह से हमारा साइज़ हो गया 13। स्ट्रिंग्स विथ ट्रिपल कोट्स को आप ध्यान से देखो। मल्टी लाइन strings created by triple quote while calculating the size end of line character is also counted। ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग 2 में एक इन्वर्टेड कोमा के तहत यहाँ और फिर यहाँ है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। अगर मैंने कहा कि बतलाओ इसका स्ट्रिंग साइज क्या है, मतलब स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो जो विजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पर आपने x के बाद इंटर दबाया था, ये भी एक स्पेस है, ये इंटर है, ये भी स्पेस है। सो एंटर कीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज EOL। सो द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 5। स्ट्रिंग 2 जो है, सिर्फ आप x, y, z समझ करके 3 ही नहीं समझना है, यहाँ पर 2 बार इंटर की दबा गया, इसीलिए इसका लेंथ ऑफ साइज ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगा 5 rather 2। कम टू न्यूमेरिकल लिटरल्स। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम लोग नंबर्स को यहाँ पाइथन
अलग अलग तरह से डिफाइन करता है। इंटीजर्स, होल नंबर्स 1 2 3 4 जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, वो इंटीजर्स हैं। लेकिन जब वह रियल नंबर्स की बात आती है, मतलब इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शंस 2.34 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो हमारा फ्लोटिंग नंबर्स की तरह काउंट होता है। और फिर कम्प्लेक्स, मतलब न्यूमेरिकल लिटरल्स भी 3 भागों में बटा हुआ रहता है। 3 अलग अलग तरह से इसका ऑपरेशंस होगा, इसका आउटकम्स आएगा। हम लोग बारी बारी से देखें। डेसिमल, इंटीजर, लिटरल, एनी होल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, ये 5 6 8 4 को आप क्या कहेंगे? इट इज़ द इंटीजर लिटरल। ओके, नेक्स्ट कम टू दिस वन, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। यहाँ पर आप देखें, दे मे बी रिटन इन 1 और 2 फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म यहाँ पर 15.75, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आप लिखते हो 15.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2। फ्लोटिंग लिटरल्स का एक एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पर आपने देखा 5 6 2 3.781। ध्यान से मैंने आपको दिखाया इंटीजर्स कांस्टेंट कैसा होगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट कैसा होगा। फ्लोटिंग कांस्टेंट में डेसिमल पार्ट भी होगा, जबकि इंटीजरल में सिर्फ फर्स्ट पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट नहीं होता। इस दोनों के अलावा बुलियन लिटरल्स भी आते हैं। बुलियन लिटरल्स, बुलियन में जब भी हम आएंगे तो 2 ही स्टेट होता है, येस या नो, ट्रू या फॉल्स। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ट्रू है, इसे आप कौन सा लिटरल कहेंगे? या इंटीजर या फ्रैक्शंस नहीं है, ये है आपका बुलियन लिटरल्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल, अब ये बुलियन लिटरल्स है। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लिटरल्स भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नन, है ना। कहीं पर आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करने में वैल्यूज़ कितना आया, अगर आउटपुट नन है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ लिटरल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये भी माइंड करना, स्पेशल लिटरल्स भी कुछ होते हैं। कुछ लिटरल्स कलेक्शंस में आप देखेंगे टपल्स एंड लिस्ट, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बतलाया जाएगा व्हाट इज़ टपल। सो इसे भी हम लिटरल कह सकते हैं। सो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टू डिस्कस, सभी को एक साथ नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। थैंक यू।